सके जो वो सरकार निकम्मी है। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के आखिरी दिन आज सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया और ओल्ड पेंशन स्कीम पर चर्चा की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद विपक्ष ने सदन के बीच में नारेबाजी शुरू कर दी। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 278 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ओल्ड पेंशन पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया है। नारेबाजी के बीच में ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी। विपक्ष ओल्ड पेंशन पर चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि ओल्ड पेंशन को कांग्रेस ने बंद किया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओल्ड पेंशन को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बंद किया और अन्य राज्यों की सरकारों को भी इसे बंद करने के लिए बाध्य किया। वहीं कांग्रेस नेत्री और डलहौजी से विधायक आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस ने आज कामरों को स्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन स्पीकर ने ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा हुई है। कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी चर्चा का मौका नहीं दिया गया। ओल्ड पेंशन को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बंद किया गया और दूसरे राज्यों को भी ये कहकर एनपीएस लागू करने के लिए बाध्य किया गया कि उनकी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी आज सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में ओल्ड पेंशन लागू की जा रही है। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार आने पर 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है। ओपीएस पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है वही चक्कर है। ओपीएस पे चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है वही चक्कर है। कर्मचारी विरोधी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकार बदलनी है, न तेरी है न मेरी है, वो सरकार बदलनी है। ओपीएस दे न सके जो बदलनी है, ओपीएस दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। ओपीएस दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। देखिए, हमने स्थगन प्रस्ताव लाया था 67 के तहत, और स्थगन प्रस्ताव ये होता है जब एकाएक कोई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं तो 67 लाने की परमिशन होती है विधानसभा के अंदर। और हम ये कह रहे थे सारे काम रोक के, जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से आज हज़ारों कर्मचारी जो हैं शिमला आए हुए हैं, जिनको विधानसभा तक आने नहीं दिया जा रहा है। और सबसे अहम मसला ओल्ड पेंशन स्कीम का है। और यहाँ पे आशा कुमारी जी और हमारे विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाया। डिटेल में आशा जी आपको ब्रीफ करेंगी, लेकिन एक बात जो ये बार बार कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद किसने की थी? ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में, उनकी सरकार ने बंद की। उन्होंने राज्य सरकारों को विवश किया कि बंद करो। और अब जब सब कर्मचारी जो हैं सड़कों पे आ गए हैं, कर्मचारियों का गुजारा नहीं हो रहा है, और वो ये बात जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी लेके आए हैं, सरकारों के पास भी लेके आए हैं, तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सदन के अंदर भी कह दिया है, सदन के बाहर भी कह दिया है। एक बात और हमारी लीडरशिप जो है, जो दिल्ली से आई थी, वो भी कह गए हैं। ये कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का बंदोबस्त जो 90 दिन के बाद सरकार आ रही है उसने करना है। इनको विश्वास दिला देते हैं, इसके लिए कोई दिल्ली मांगने नहीं जाएंगे। हिमाचल अपने रिसोर्सेज से कर्मचारियों को पेंशन देगा। बाकी आशा जी आपको ब्रीफ करेंगे। आज हमने रूल 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे साथ और भी विधायक ठाकुर रामलाल जी, अन्य विधायकों ने भी ये प्रस्ताव दिया था। और स्थगन प्रस्ताव जो होता है उन नियमों के अनुसार जब स्थगन प्रस्ताव आता है तो ये काम रोको प्रस्ताव होता है, यानी कि सारे काम रोक करके इस पे चर्चा की जाए। अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उस पे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पे तो हमें बोलना ही नहीं दिया, हमारी बात ही रखने नहीं दी। और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में शिमला की सड़कें जो हैं आप सब देख रहे हैं, चारों तरफ कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं। हजारों की संख्या में
कर्मचारी जो हैं आज शिमला में उतरे हुए हैं। उनकी मांग को रखने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए, सरकार के साथ उठाने के लिए हमने ये स्थगन प्रस्ताव लाया था। और जैसा मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा, ये मिसलीड करने का बीजेपी का एक प्रयास रहता है कि किसने जो है एनपीएस लाया। एनपीएस जो है माननीय उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ और उन्होंने प्रदेश की सरकारों को बाध्य किया कि आपको ये एनपीएस लागू करना होगा वरना आपकी ग्रांट्स बंद हो जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी पूरे देश की जितनी सरकारें थी सबने ये माना और ये लागू हुआ। मगर परिस्थितियां बदलती हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे ये फैसला कर लिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें से कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो हैं वो दोनों ही सरकारें इसको लागू कर चुकी हैं। और झारखंड में जहां हमारी सरकार कोलिजन में है, उन्होंने भी लागू करने का फैसला कर लिया है। हिमाचल प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, 10 दिन के अंदर ओपीएस को लागू करने का हमारा जो पक्का दृढ़ निश्चय है, हम पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस बहुत प्रयत्न कर रही है इस दिशा में कि वो चुनाव के करीब माहौल को इस प्रकार से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, और अविश्वास प्रस्ताव भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लाया, लेकिन फजीहत अपनी ही की उन्होंने। उनकी ओर से कोई भी आदमी दमदार तरीके से अपनी बात कह ही नहीं पाया। और कहने की स्थिति तब बन पाती है जब कहने के लिए कुछ हो। और ऐसे में अब जब कुछ नहीं है तो बिना वजह के सत्र के अंदर जिन मुद्दों का उस तरह का महत्व नहीं है, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे शोर हो, हल्ला हो और खबर बने। इस तरह से उन्होंने प्रयास किए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विशेष तौर से आज का हमारा ये मानसून सत्र का अंतिम दिन है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से सब हम लोग चुनाव में जाएंगे। चुनाव के पश्चात नई विधानसभा का गठन होगा। उस दौरान फिर अलग तरह से मिलेंगे। लेकिन आज खासतौर से जो ओपीएस के विषय को लेकर के आज यहाँ अपनी बात कांग्रेस के मित्रों ने कही है विधानसभा के अंदर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ओपीएस में साइन करने, ओपीएस को बंद करने के लिए साइन उनके ही मुख्यमंत्री के थे, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के, लागू करने वाले वही थे। और उसके पश्चात अगर उनको लगता था कि हमारे से गलती हुई है तो 2012 में फिर इनकी सरकार बनी थी। 2003 में इन्होंने एमओयू साइन किया था और उसके बाद 2012 में फिर इनकी सरकार बनी, तो उस वक्त अपनी करेक्शन करते, उस वक्त अपनी गलती को सुधार करते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं किया। और आज 2023 में उस मुद्दे को उठाया जा रहा है जिसको 20 वर्ष हो गए, और 20 वर्षों के बाद इसलिए उठाया जा रहा है, उनको इसमें राजनीतिक लाभ दिख रहा है। और जब राजनीतिक लाभ दिख रहा है तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाने की वो राजनीतिक मकसद की तरह के वजह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि कर्मचारी अच्छी तरह से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये ओपीएस लागू करने के लिए, ओपीएस को बंद करने के लिए कांग्रेस के ही नेतृत्व ने निर्णय लिया था। लागू करने का निर्णय भी कांग्रेस के ही नेतृत्व ने किया था। और आज अगर जो परिस्थिति इनके सामने निर्मित हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है और कांग्रेस के ही नेतृत्व का दोष है। ये देखिए, हम इस सारी चीज को लेकर के जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उनके पास हमने कहा कि अगर कोई इसमें और कोई रास्ता निकलता है जिसमें समाधान का कोई गुंजाइश बनती है तो आप हमको बताएं, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। सर, अभी भी बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उन्हें वार्ता के लिए बुलाया जाएगा या? हमने कहा कि 5-7 लोग जो भी उनके प्रतिनिधि हैं वो आए, स्वागत है उनका। कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। हमने कभी भी कर्मचारियों के खिलाफ में कुछ बोला नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग वो अपनी बात कहने के लिए जो है वो कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं। आए और अगर आते हैं तो उनकी बात सुनेंगे और उनसे ही हम कोशिश करेंगे, आप हमको बताइए क्या रास्ता है, और उनको इस बात के लिए भी पूछेंगे कि हम कैसे दोषी हैं। दोषी तो वो लोग हैं जिनको आप मंच पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे उनने कमिटमेंट की है कि कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के किसी नेता को हम मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो उसको कायम रखेंगे और इसको राजनीतिक का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। कुछ नहीं, कागजी कार्रवाई फिर शुरू की है और कुछ उसमें होने वाला नहीं है। और
उसी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेरे दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई, व्यक्तिगत रूप से बातचीत मिलना हुआ हमारा, तो दोनों ने ही हाथ खड़े किए। हमने कह तो दिया है लेकिन करना मुश्किल है, कठिन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर सुक्खू साहब का जो बयान